दिल्ली के महरौली जिले के आमबाग में संस्कृति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चे भी शामिल रहे। संस्कृति प्रांत बाल कृषि फाउंडेशन ने संस्कृति सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर दिव्यांशुल संस्थान के मुख्य सचिव अतुल जैन और प्रोफेसर रामराज विवेक मिश्रा के साथ प्रदीप पांडे, पंडित विवेक जोशी, अंतर्राष्ट्रीय गौ कथावाचक मोहम्मद फैज आलम भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ने मां भारती के चित्र पर माल्यार्पण करके और दीप प्रज्वलित करके किया। साथ ही स्कूल के बच्चों ने संस्कृत में स्वागत गीत भी प्रस्तुत किया। देखिए, ये संस्कृत भारती एक संगठन है जो कि 20 घंटे में संस्कृत बोलना सीखे। यानी संस्कृत इतनी सरल भाषा है कि 20 घंटे में हम संस्कृत बोलना सीख सकते हैं। 10 दिन का हमारा 2-2 घंटे का संभाषण शिविर का आयोजन होता है। तो उसी संस्कृत भारती के कई सारे प्रकल्प चलते हैं। छोटे बच्चों के लिए बाल केंद्र, बड़े बुजुर्गों के लिए गीता केंद्र। इसी प्रकार से संस्कृत भारती इस साल पूरे देश भर में हर जिले पे एक संस्कृत सम्मेलन का आयोजन संस्कृत भारती ने किया है। तो उसमें से ये दिल्ली प्रांत का रामकृष्णपुरम विभाग के महरौली जिले का ये संस्कृत सम्मेलन है। और यहाँ आपने जैसे देखा कि संस्कृत की प्रदर्शनी, वस्तुओं की प्रदर्शनी, साइंस प्रदर्शनी, अर्थशास्त्र की प्रदर्शनी, नाट्य शास्त्र की प्रदर्शनी, संस्कृत में सांस्कृतिक कार्यक्रम, संस्कृत में संस्कृत के संभाषण कैसे किया जा सकता है उसका यहाँ प्रशिक्षण, और जो हमारे वक्ता आ रहे हैं वो संस्कृत में यहाँ भाषण भी दे रहे हैं। सामाजिक जो है वो सारे समाज के लोग उसको अच्छे से समझ रहे हैं। तो संस्कृत में क्या क्या निहित है उस सबको हम यहाँ प्रत्यक्ष देख सकते हैं। सर, आज के आयोजन को लेके क्या कहेंगे? देखिए, आज का आयोजन मुख्य रूप से समाज के उस वर्ग को संस्कृति और संस्कृत से जोड़ने के लिए किया गया है, जिसमें आज हम देख रहे हैं कि आज हमारे घर परिवार, हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो संस्कार विहीन होते चले जा रहे हैं। संस्कार विहीन होने के कई सारे कारण, एक तो उनके भाषा का प्रयोग, उनकी जो शिक्षा उनको जो प्राप्त हो रही है, जो समाज में उनको देखने को प्राप्ति हो रही है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सिर्फ एक प्रयास करना चाहते हैं कि किस तरीके से उन बच्चों को एक ऐसा माहौल, एक ऐसा सकारात्मक माहौल दिया जा सके जिसके माध्यम से वो आगे बढ़ें, एक अच्छे समाज की स्थापना करें, एक क्राइम फ्री सोसाइटी बने, जिससे हमारा राष्ट्र आगे प्रगति की ओर अग्रसित हो। और हमारा एक सपना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देखा है कि हम विश्व गुरु बने, तो वो बनने की तरफ हमारा ये अग्रसर एक कदम है। इस जो कार्यक्रम में जो बच्चे भाग ले रहे, कितने स्कूल के बच्चे आए? इस कार्यक्रम के अंदर में समाज के हर वर्ग के बच्चे हैं, ना सिर्फ स्कूलों के बच्चे बल्कि विभिन्न संस्थाओं के बच्चे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और उनका जोश देखने योग्य है, उनका उत्साह जो है वो देखने योग्य है, क्योंकि वो जिस प्रकार से बढ़ चढ़ करके सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंदर में अपना योगदान दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, वो निश्चित रूप से बहुत ही अतुलनीय है और उसको हमको आगे प्रोत्साहन देना चाहिए। सुजीत कुमार जी, आज प्रदर्शनी भी उन आइटम्स की लगाई गई आम रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली, देखी जाने वाली चीज़ें, संस्कृत भाषा को उसके जरिए बढ़ाया गया, वहीं सम्मेलन होता है, कैसे देखते हैं? इस प्रकार से देखते हैं कि जैसे कि आज हम कहते हैं कि संस्कृत, बहुत सारे लोग कहते हैं प्राचीन भाषा है। इस वस्तु प्रदर्शनी के द्वारा हम दिखाना चाहते हैं कि आधुनिक जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी समाज में शब्द हो सकते हैं, वो सारे के सारे हमारी संस्कृत भाषा में निहित है। इसका मतलब है संस्कृत समाज की भाषा रही है, क्योंकि आधुनिक शब्द और हमारे प्राचीन शास्त्रों में मिलना, इसका अर्थ ये है कि प्राचीन समय में भी संस्कृत जनभाषा थी और सभी वर्गों की भाषा थी। दूसरी बात, आप पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें अनेक विज्ञान के उन सूत्रों को दिखाया गया है जिन सूत्रों को आज हम पाश्चात्य जगत के नाम से पढ़ते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि पाइथागोरस की प्रमेय जो बोधायन ने आविष्कार की थी बोधायन सूत्र में, उसी बोधायन की प्रमेय को आज हम बहुत सारी पुस्तकों में पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। केवल एक कॉलम में कोने में कहीं लिख दिया है कि बोधायन की प्रमेय थी भारत में। जब वो बोधायन की थी तो उस चैप्टर का नाम पाइथागोरस प्रमेय क्यों हुआ? उस चैप्टर का नाम बोधायन प्रमेय होना चाहिए था, कहीं कोने में उसका नाम हम पाइथागोरस प्रमेय लिखते। एक और आप उदाहरण देखेंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा कि 1680 में विलियम हार्वे ने हर्ट के फंक्शंस बताए कि हर्ट क्या करता है, किंतु भारत में तो संस्कृत में हर्ट को हृदयम कहते हैं। और संस्कृत भाषा की विशेषता है प्रत्येक शब्द एक धातु से बनता है।
जैसे पठति में पठ धातु है, लिखति में लिख है, खादति में खाद। तो भारत में हर्ट को तो हृदयम कहते हैं, और आज नहीं कहते, हजारों 2000 साल से कहते हैं। और हृदयम शब्द 3 धातु से बनता है, हरि दा या, यानी हरि हरति, हरि मीन्स हरति, सारे शरीर से रक्त को हरता है, और दा ददाती यानी शुद्ध करके देता है, और या याति सर्कुलेट करता है, संचालयति। हरति ददाती याति इति हृदयम, यानी हर्ट के लिए जो संस्कृत में शब्द प्रयोग है हृदयम, वो अपने आप में पूरी फंक्शनलिटी को कह रहा है। सर, आज का जो सम्मेलन आपने आयोजित किया है, सम्मेलन का क्या सोचा आपने सम्मेलन आयोजित किया? सम्मेलन के लिए इसमें बहुत सारे समाज के संस्कृत के लोग तो मुझे लगता है बहुत कम हैं, किंतु यहाँ पर समाज के सभी वर्गों के लोग हैं, और आप देखेंगे सभी वर्गों की भाषा कैसे संस्कृत हो सकती है, उसका एक प्रदर्शन यहाँ पर दिखाया जा रहा है। बच्चे अलग अलग संस्कृत की प्रस्तुतियाँ कर रहे हैं, तो वो संस्कृत पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है, किंतु संस्कृत भारत की भाषा, इसलिए उनकी अपने आप में आस्था है, और बिना संस्कृत के भारत की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। हाँ, आप जाइए। सर, क्या कहेंगे सांस्कृतिक प्रोग्राम यहाँ पे कराया जा रहा है, उसको लेके क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं सबसे पहले तो अपने सभी लोगों को नमस्कार करूंगा, और इस आयोजन के प्रति मैं कहूंगा कि यह आयोजन पूरे समाज के लिए है। समाज के लिए क्यों है? क्योंकि एक सुसंबद्ध तरीके से समाज में इस तरह की भावना भरी गई कि संस्कृत कोई भी आवश्यक रूप में हमारे जीवन का अंग नहीं है। एक ऐसी प्रक्रिया अपनाई गई, शैक्षिक प्रक्रिया, जिसमें विज्ञान को अलग किया गया और संस्कृत को अलग किया गया। आज के इस आयोजन में हमने वे सारे बिंब रखे हैं कि कैसे विज्ञान और संस्कृत एक है, कैसे संस्कृत ही विज्ञान है, और कैसे संस्कृत के होने से हमारा जीवन और गौरवपूर्ण होगा। उसी को संदर्भित करता हुआ ये पूरा कार्यक्रम है। और आप इस कार्यक्रम में अगर ध्यान देंगे तो विज्ञान के प्रत्येक खंड से हमने वो सारे आविष्कार जो हमारे ऋषि मुनियों ने आविष्कृत किए थे, उनको हमने यहाँ प्रतिबिंबित किए हैं। जब छात्राओं ने, जब समाज के वर्ग ने इस पूरे प्रक्रिया को देखा है, इस आयोजन को देखा है, तो वो मुझसे कह रहे हैं, अन्य लोगों से कह रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं कि आपने तो त्रेता युग में ला दिया है। तो रामराज तो यही है ना, रामराज कोई अलग नहीं है। रामराज है कि जब हम अपनी संस्कृति को पहचान जाएं, रामराज है कि जब हम स्वयं को पहचान जाएं, रामराज है कि जब हम जीवन को पहचान जाएं। और संस्कृत जीवन है, इससे दूर नहीं जाना है। उसी को संदर्भित करता हुआ हमारा ये आयोजन है। चलिए, धन्यवाद। संस्कृत भाषा को बचाना का हम लोग अपने आप को इतना बड़ा ना माने कि हम संस्कृत को बचा सकते हैं। संस्कृत तो बची हुई है, संस्कृत हमारी रक्षा कर सकती है। इसके लिए इस तरीके के सम्मेलन होना बहुत अच्छी पहल है, और संस्कृत तो इतनी महान चीज़ है अपने आप में, सभी भाषाओं की जननी है। लेकिन इतना आवश्यक है कि ऐसे सम्मेलन है, उनके माध्यम से हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि संस्कृत जो है किस तरीके से जो हमारी भारतीय परंपराएं हैं, हमारा भारत का अपना ज्ञान है, जो हमारा देशज ज्ञान है, वो सारा का सारा संस्कृत में छुपा हुआ है। और संस्कृत से हम उसको सीखें, संस्कृत के माध्यम से हम सीखें, और आज की भाषाओं में उसकी एक सुंदर सी अभिव्यक्ति कर सकें जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए उपयोगी हो। उनको जो भाषा समझ आए, धीरे धीरे संस्कृत भी आएगी, लेकिन संस्कृत में समझने के लिए बहुत कुछ है। और जो मॉडर्न साइंस की अपनी लिमिटेशंस हैं, जो मॉडर्न साइंस कई चीज़ों को नहीं समझ पाती है, जिनको ढूंढ नहीं पाती है, जिनके हल नहीं ढूंढ पाती है, उन सब के समाधान जो हैं वो संस्कृत में जो अपने ग्रंथ हैं, शास्त्रीय ग्रंथ हैं, और हमारी जो परंपराएं हैं, उनमें समाधान छुपे हुए हैं। हमें ऐसे लोगों को तैयार करने की ज़रूरत है जो पहले संस्कृत को समझें, संस्कृत को पहली बार जानें, इसमें शोध करें, और शोध के बाद में जो कुछ जानकारी हासिल हो, ज्ञान हासिल हो, उसको आज की लोक भाषाओं में, दूसरी भाषाओं में, उसको चाहे इंटरनेशनल कितना ज़रूरी है सर आज के जैसे आज के सम्मेलन कितने ज़रूरी है? बहुत आवश्यक है। आज जैसे सम्मेलन, इन्हीं सम्मेलनों के माध्यम से एक अवेयरनेस पैदा हो सकती है, और ऐसे करने से, और उसकी सबसे बड़ी खासियत इस सम्मेलन की है कि एक छोटी छोटी सी जगहों से भी हो सकते हैं। कोई बहुत बड़े सम्मेलन करके ही नहीं, हमको आम लोगों के बीच में जाने के बाद में
उन लोगों के बीच में जाकर उनके बीच में ऐसा जन जागरण करने की आवश्यकता है और जिस तरीके की प्रस्तुतियाँ हैं यहाँ हो रही हैं उनके माध्यम से दिलचस्पी भी जगाने की है और ये लोक संस्कृति का एक बहुत अच्छा माध्यम है। सर क्या लगता है युवा कितना जुड़ रहा है आज के संस्कृत में और कितना जरूरी है उसको जुड़ना? संस्कृत से बहुत जुड़ा है और ख़ासतौर से देश के बहुत सारे हिस्सों में तो हम लोग ये महसूस कर ही रहे हैं। विदेशों में भी जैसा अभी डॉक्टर वागीश ने बताया बहुत सारे जगह विदेशों में बड़े बड़े अमेरिका में भी, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में तो इतना बहुत बड़ा संस्कृत का अपना केंद्र रहा ही है। वहाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस खुल रहे हैं जहाँ संस्कृत का बहुत बड़ा एक उच्च शिक्षा प्रदान की जा सकती है जो बहुत अच्छे से जुड़ा है, सर समझ आ रही है। सर इस जो कार्यक्रम में कितने स्कूल के बच्चे आए हुए, गुरुकुल के बच्चे जो आए हुए जो संस्कृत के ऐसा एकदम से उसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन जो विविध भाषाओं के, विविध संस्कृतियों से जुड़े विविध स्कूलों के बच्चे यहाँ पर बड़ी संख्या में हैं और उनकी जो प्रस्तुतियाँ यहाँ हो रही हैं और उनकी खासियत ये है उसमें से विशेषता कि वो देश की अन्य भाषाओं में भी उनकी यहाँ पे प्रस्तुतियाँ हैं जिन भाषाओं में संस्कृत का प्रचुरता से इस्तेमाल होता है, तो उनके माध्यम से भी हम लोगों को बहुत कुछ जानने सीखने को लोक संस्कृति का। धन्यवाद।